अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रहमत कलीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ रशीद। ईद उल फित्र की आप सबको बहुत मुबारकबाद। क्या सोच रहे हैं आप रहमत? मुझे लगता है मेरा रब मुझसे नाराज़ है। नहीं, मुझे लग रहा है कि मेरा अल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमानों से नाराज़ है। ऐसा भी तो हो सकता है कि अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों से नाराज़ हो। लेकिन रहमत ऐसा क्यों होगा? अल्लाह तो रहमान है, रहीम है, फिर भला वो अपने बंदों से क्यों नाराज़ होगा? लेकिन अल्लाह कहार और जब्बार भी तो है, हम इसको क्यों भूल जाते हैं? लेकिन सवाल ये है कि आखिर हिंदुस्तान के मुसलमानों से अल्लाह इस कदर नाराज़ क्यों होगा कि ईद भी खुलकर मनाने का मौका न दे? हो सकता है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों ने अल्लाह से अपना रिश्ता कमज़ोर और इंतहाई कमज़ोर कर लिया हो। रहमत कहीं इसलिए तो नहीं कि हम अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। आप सही कह रहे हैं कि हम कुरान को मानते हैं लेकिन कुरान की नहीं मानते। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अल्लाह ने माह रमज़ान और ईद पर कोरोना वायरस को एक अजाब की सूरत में हमारे ऊपर भेजा हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह ने हमें संभलने और बेदार होने का एक मौका दिया। जी हाँ, सोचिए, अगर सोच सकते हैं तो, कि आखिर अल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमानों से क्यों नाराज़ है? लेकिन मामला सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों का नहीं लगता, क्योंकि पूरे मुस्लिम ममालिक में इस बार के रमज़ान की रौनकों और ईद की चहल पहल पर बंदिशें रहीं। फिर ये मामला सिर्फ हिंदुस्तान का तो नहीं हो सकता। नहीं मियाँ, मामला हिंदुस्तानी मुसलमानों का है, लेकिन साथ ही पूरी दुनिया के लिए ये एक अजाब है। शायद यही वजह है कि इस बार सऊदी अरब से लेकर के तुर्की, मलेशिया और कुवैत, कतर में भी मिंबर व मेहराब खामोश रहे और मसाजिद व ईदगाह में सन्नाटा पसरा रहा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह है कि अल्लाह ने मुसलमानों को इतनी बड़ी सज़ा दे दी? हो सकता है कि दुनिया भर में मुसलमानों के माबैन फैल चुकी बुराइयों से अल्लाह काफ़ी नाराज़ हो गया हो। रहमत ऐसा भी तो हो सकता है कि हलाल व हराम के दरमियान फ़र्क भुला देने से भी अल्लाह नाराज़ हो। ये भी मुमकिन है कि मुस्लिम मुआशरे में फैल चुकी बेहयाइयों से अल्लाह नाराज़ हो। अजान होती रहती है, हम मस्जिद के बगल से गुजर जाते हैं, ये भी अल्लाह की नाराज़गी का सबब हो सकता है। रहमत, मुस्लिम ममालिक का मजहब से दूर और अय्याशी के करीब होना भी अल्लाह की नाराज़गी का कारण हो सकता है। और हाँ, इस्लामी अहकामात से लापरवाही भी अल्लाह की नाराज़गी का सबब हो सकता है। मियाँ, अल्लाह की नाराज़गी के एक दो नहीं हज़ारों कारण हैं, लेकिन हम तो आज के तुर्रम खां हैं, इस पर गौर करने के लिए वक्त कहाँ है? रहमत, सच तो यही है कि अल्लाह हमसे काफ़ी नाराज़ है, और ये भी सच है कि हमें इसकी परवाह भी नहीं है। अजाब की इस घड़ी में क्या अब भी होश नहीं आने को है? क्या अब भी आप बेदार नहीं होना चाहते? मौका को गनीमत जानिए और अल्लाह ने वायरस के नाम पर जो अजाब भेजा है उसको समझने की कोशिश की। अल्लाह के सामने सर झुकाइए, अपनी गलतियों पर नदामत का इजहार कीजिए और अल्लाह से माफ़ी मांगिए। हो सकता है अल्लाह हमारे तौबा इस्तगफार को कबूल कर ले और हमसे खुश हो जाए। अल्लाह नाराज़ है, खुश कीजिए, चूँकि इस बार के रमज़ान की जो तस्वीर देखने को मिली हैं और ईद का जो माहौल देख रहे हैं, ईद उल अज़हा पर भी ऐसा माहौल हो, यकीनन आप और हम कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए अपना और अपने अमल का मुहासबा कीजिए और अल्लाह को खुश करने का इंतज़ाम कीजिए। आप तमाम को हमारी तरफ से ईद मुबारक।